हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। रिजल्ट का नोटिस, और रिजल्ट है पोस्ट ऑफ साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप C फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑन वेरियस कैटेगरी इन पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 फरवरी 2023। ये वो पोस्ट है जो CET के अलावा एक्स्ट्रा इनका एग्जाम लिया गया था अलग से। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पोस्ट के लिए था। ठीक है, तो अब इसमें सारी लिस्ट डाल रखी है। सबसे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर डाल रखे, और उसके अलावा इन्होंने कट ऑफ भी डाल रखी है कि क्या क्या इनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके सभी कैटेगरी का इसमें रिजल्ट दे रखा है। तो वन बाय वन एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं, किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और क्या इनकी कट ऑफ रही है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी थी और उसमें एक SC कैटेगरी की वैकेंसी, तो उसमें एक रोल नंबर का सिलेक्शन किया गया SC कैटेगरी से। उसके बाद नंबर 2 पे जो पोस्ट थी वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट SOC में, और इसमें 2 वैकेंसीज थी। और इसमें 2 पे, और ये UR कैटेगरी में इसमें 3 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। SC में 1 का, BCA में 1 का, और EWS में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट नंबर 5 पे है, और वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी का। इसमें UR से 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया और EWS से भी 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसके बाद अगली पोस्ट थी साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी, पोस्ट कोड नंबर 6 पे। इसमें SC कैटेगरी से 1 वैकेंसी फुलफिल की और BC से 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगली है साइंटिफिक असिस्टेंट SOC, और ये है पोस्ट कोड नंबर 7। इसमें UR से 1 कैटेगरी का 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया UR से, और 2 SC कैटेगरी से और 1 UR एक्स मैन से सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 8 साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी का, और इसमें UR में 4 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और SC में 2 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके साथ साथ 1 BCA से किया गया और 1 EWS कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे है पोस्ट ग्रुप 2 में, ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप 2 की बात करते हैं। पहली पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट कोड नंबर 4। इसमें UR से 3 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। SC में कोई कैंडिडेट अलाउ नहीं हुआ, और BCA में 1 और EWS में भी 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगले है पोस्ट, वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, पोस्ट कोड नंबर 3। और इसमें SC से 2 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया, 1 BCA से और 1 EWS कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, पोस्ट कोड नंबर 9। इसमें एक कैंडिडेट SC कैटेगरी से और 1 BCA कैटेगरी से किया गया है। ध्यान रखना, ये सीनियर साइंटिफिक और सिंपल साइंटिफिक का है। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप 3 में, और ग्रुप 3 में है पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में, पोस्ट कोड नंबर 14। इसमें 2 कैंडिडेट SC कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 1 BCA कैटेगरी से और 1 EWS कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है लैब असिस्टेंट सीरोलॉजी, पोस्ट कोड नंबर 15। इसमें 1 कैंडिडेट SC कैटेगरी से और 1 कैंडिडेट EWS कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया। ठीक है, और इसके बाद अगली पोस्ट है लैब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी नंबर 13। इसमें UR कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया, SC कैटेगरी से भी 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यह है लैब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, और 1 कैंडिडेट EWS कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगली पोस्ट है लैब असिस्टेंट बैलिस्टिक, पोस्ट कोड नंबर 12 में, 1 UR कैटेगरी से और 1 EWS कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके बाद अगला है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, पोस्ट कोड नंबर 11। UR कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया और 1 EWS कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद है डार्क ग्रुप अटेंडेंट, पोस्ट कोड नंबर 16। इसमें कोई भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि दिस इज फॉर इन्फॉर्म दैट 49 कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द अबव लिस्ट। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं ये 49 कैंडिडेट्स हैं, और हु आर कॉमन इन बोथ द लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स।
दीज कैंडिडेट्स आर दोज हु आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड फॉर अबव पोस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेटेज ऑफ सोशल इकोनॉमी मार्क्स। यानी कि टोटल 49 कैंडिडेट्स हैं और ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके सोशल इकोनॉमी मार्क्स हटा के भी दोनों लिस्ट में कॉमन आ रहे थे। ठीक है, सिर्फ ये 49 कैंडिडेट्स को दिया क्योंकि अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है कि सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स देने हैं या नहीं देने। उस हिसाब से आपके अलग से कट ऑफ फाइनल दोबारा से लगाई जाएगी। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कॉमन थे। ठीक है, यानी कि जो 5 नंबर लगा के भी और 5 नंबर हटाने के बाद भी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो ही रहा था लिस्ट के पार, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये। ठीक है, 49 कैंडिडेट्स है ये। और उसके बाद एक लिस्ट और लगेगी जब कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा कि सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स काउंट करने हैं या नहीं करने, उसके बाद एक लिस्ट और लगेगी इसकी। ठीक है, 49 कैंडिडेट्स तो फाइनल है। अब इसमें दिखा रखा है कि क्या क्या इनकी कट ऑफ है। तो सबसे पहले जो पोस्ट थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, उसमें एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो स्कोर कार्ड के हिसाब से 59.85, और अगर 5 नंबर मिला देते हैं सोशल इकोनॉमिक्स के तो आपके कट ऑफ जाएगी 60.85 पे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी वो थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एसओसी, उसमें BCA की कैटेगरी की जो रिटर्न मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ वो 65.55 और टोटल मार्क्स के हिसाब से है वो 66.1। EWS की बात करते तो 70.3 ये है कट ऑफ मार्क्स और रिटर्न मार्क्स के हिसाब से, और 100 में से 70.3 सेम रहेगी ये भी। और SC कैटेगरी की बात करते तो इसमें 68.4 थी ये रिटर्न मार्क्स के हिसाब से, और टोटल मार्क्स के हिसाब से ये कट ऑफ हो जाएगी 69.4। उसके बाद UR कैटेगरी की बात करते तो ये पहले रिटर्न एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से 72.2 है और 100 मार्क्स में 73.7। इसके बाद आगे बात करते हैं कैटेगरी 3 की, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक। इसमें BCA की जो कट ऑफ है रिटर्न मार्क्स में 59.85 और टोटल मार्क्स में से 61.85 है। EWS की बात करते तो इसमें 57.95 और टोटल में से 59.95। SC कैटेगरी की बात करते तो जो पेपर था 95 मार्क्स का उसमें से 67.45 है, ओवरऑल टोटल में से 69.45। ठीक है, ये था ग्रुप कैटेगरी 3 की। कैटेगरी 4 है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, इसमें BCA की है 60.8, दोनों में सेम है। EWS की 58.9 और 60.9 है। UR की 67.45 और 69.95। ठीक है, ये है 95 में से, ये है 100 मार्क्स में से। उसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 5 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी का। EWS की कट ऑफ है 52.25 और 54.25। UR की है 69.35, 69.35 ये सेम है। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी नंबर 6 की, सीरोलॉजी की। इसमें BCB की है 64.6, सेम है दोनों में, और SC की 57.95 और 59.45। इसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट SOC कैटेगरी नंबर 7 की। कैटेगरी 7 में है SC की कट ऑफ है 60.8, 64.25, UR की 66.5, 70.5, UR एक्स-सर्विसमैन 44.65, 44.65। उसके बाद कैटेगरी 8 साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की। BCA की है 64.6 और 65.55। EWS के 65.55 दोनों में सेम है। SC की है 49.4, सेम है दोनों में। UR की 67.45, 67.45 सेम है। ठीक है, इसके बाद अगली कैटेगरी नंबर 9 साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक का। BCA की है 57, 95 में से, और दूसरी 59.5। SC की है 64.6 और 66.6। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 10, ये है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की। BCB की है 49.4 और 51.4। UR की है 66.5, दोनों में सेम है। उसके बाद लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, EWS की 83.6 सेम है, और UR की 84.55 दोनों में सेम है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 12 लैबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक। EWS के 62.7 दोनों में सेम है, UR की 84.55 दोनों में सेम है। इसके बाद आगे है लैब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स में। इसमें EWS के 83.6 दोनों में सेम है, SC की 78.85 दोनों में सेम है, और UR की 91.2 दोनों में सेम। 91.2 कट ऑफ ध्यान रखना, 91.2, 95 में से 91। उसके बाद कैटेगरी नंबर 14 लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का। इसमें BCA की 68.4 सेम है दोनों में, EWS की 73.15 और 73.4, SC की 68.4 दोनों में सेम है। लास्ट है लैब असिस्टेंट सेरोलॉजी की। EWS की 68.4, 73.15, SC की 65.55 दोनों में सेम है। तो ये कट ऑफ दिखा रखी है, पहले वाली है 95 में से, दूसरी जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स में से।
हर पोस्ट की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है और ऊपर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिखा रखे हैं। ठीक है, ये डिटेल दिखा रखी है साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पोस्ट के लिए। ठीक है, HSSC की ऑफिशियल साइट पे यह अवेलेबल है। इनकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं बताया गया, तो ये नोटिस था HSSC की तरफ से, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई किया था, जो पेपर में अपेयर हुए थे, अपना रिजल्ट चेक कर। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।